नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। किसान आंदोलन की आड़ में क्या कुछ चल रहा है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ कुछ लोग खुद को किसानों का मसीहा बताकर सरकार और देश के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। इसके अलावा इस आंदोलन को किस तरह से खुद को चमकाने का जरिया बना लिया है उसके सबूत भी आप देख ही रहे होंगे। खासकर अपने आंसुओं से जाट बिरादरी को प्रभावित करके आंदोलन में जान डालने वाले किसान नेता राकेश टिकैत इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों बने हुए हैं। इसकी बड़ी वजह है उनके वो भड़काऊ बयान जो किसानों का नुकसान तो कराने वाले साबित हो ही रहे हैं, साथ ही देश की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि जब ट्रैक्टर रैली के नाम पर शामिल होने के लिए प्रदर्शनकारियों को लाठी डंडे लाने के लिए उन्होंने उकसाया तो नतीजा क्या निकला। नहीं ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार, अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर और आ जाओ। बस अब बहुत बोल लिया। 26 जनवरी को जमकर हिंसा हुई जिसमें सैकड़ों जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा जब हाल ही में राकेश टिकैत ने सरकार को धमकी देते हुए कहा था कि किसानों को परेशान किया तो किसान अपनी खड़ी फसल में आग दे देंगे, जिसका नतीजा भी ये रहा कि कई जगह किसानों ने अपनी लहलहाती खड़ी फसल में ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। आग लगानी पड़ेगी, हटाओ। सरकार गलत फहमी बना रहे हैं कि किसान फसल कटाई पे गांव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा ये किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा। अपनी एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। एक और भड़काऊ बयान देते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि 40 लाख ट्रैक्टरों के जरिए वो संसद की ओर मार्च करेंगे, जिस पर किसान संगठन के नेता ही आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। पार्लियामेंट में जाएंगे, कह के जाएंगे ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। इसी बीच राकेश टिकैत ने राजस्थान के करौली में हुई महापंचायत के दौरान एक और बवाली बयान दिया है। अब उनका अगला टारगेट अनाज के गोदाम है। उन्होंने अपनी जहरीली जुबान से अशांति पैदा करने वाला बयान देते हुए कहा है कि अब गोदाम तोड़े जाएंगे, या तो सरकार इनका अधिग्रहण कर ले, नहीं तो व्यापारियों के गोदाम टूटेंगे। तोड़ने पड़ेंगे गोदाम, जो बड़े बड़े गोदाम बने हैं ना, वे गोदाम तोड़ने पड़ेंगे, उनकी झुंपड़ियां बनानी पड़ेगी गोदामों की, तुड़वाई है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। गोदाम टूटेंगे अगर अडानी के गोदाम, या तो सरकार उनको एक बार कर ले, ये कानून वापसी ले ले, या उनकी गौशालाएं बनेगी, और नहीं तो वे टूटेंगे। हमने तुड़वाई वहां सहारनपुर में बड़ी बड़ी फैक्ट्री तुड़वाई। अब सोचिए, जो इंसान तोड़ने, मारने और बर्बाद करने की धमकी देता हो, क्या वो किसानों का मसीहा हो सकता है? क्या देश के सच्चे अन्नदाता राकेश टिकैत के ऐसे नफरती बयान को पसंद करेंगे? क्या कोई किसान अपने किसान के कारोबार को नष्ट कर सकता है? क्योंकि राकेश टिकैत जिन अनाज के गोदामों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या वो किसान के नहीं हो सकते? आखिर राकेश टिकैत इस तरह के हिंसाई बयान देकर सियासी चालबाजी नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? क्या राकेश टिकैत ने ठान लिया है कि अब किसानों के नाम पर राजनीति करके मोदी विरोधी गैंग को सक्रिय करना है, जिससे कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को इसका फायदा मिल सके? इसलिए देश के अन्नदाताओं को समझना होगा कि जो आपका नुकसान करने के लिए लगातार उकसा रहा हो, वह आपके हित की बात कभी सोच ही नहीं सकता। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।